यूथ फेसबुक पे से एक पोस्ट डाला गया। अब तो लाला जी के मुंह में दही जम गई। ये जो पोस्ट था ये रामदेव बाबा का था, जिसमें कुछ एंकरों ने उनसे सवाल पूछ रहे थे पेट्रोल पे। जो पेट्रोल मतलब महंगा हुआ है उस पे सवाल पूछा था उन्होंने। तो रामदेव बाबा ने मतलब क्या बोला, देखिए वो पहले आप वीडियो देख लीजिए पहले। इसका नागरिक को जोड़ के एक सवाल ऐसा है कि काला धन आएगा तो पेट्रोल 30 रुपए का हो जाएगा, ऐसा आपने कहा था। लेकिन अभी दाम इतने बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब काला धन देश में बढ़ रहा है क्या? देखो, जो काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो हमने पूरे देश में आंदोलन चलाया, तो मैंने उस समय कुछ प्रोविजंस रखे थे कि टैक्स टेररिज्म से और अलग अलग प्रकार के जो कुछ आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम थे। तो मैंने ये बोला था कि जो क्रूड ऑयल का रेट है उसके अनुरूप यदि तेल बेचा जाए और उसके ऊपर टैक्सेशन कम कर दिया जाए तो निश्चित रूप से जो मैंने बोला था वो हो सकता था। अब सरकार ने जिस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को संजोया हुआ है, अब उनको राष्ट्रहित के सामाजिक कार्यों को भी जारी रखना है। अलग अलग आर्थिक चुनौतियां हैं, सरकार को सरकार भी चलानी है, तो उसके लिए उनको जो टैक्स है वो उसको नहीं हटा पा रहे हैं। तो कभी न कभी तो ये सपना साकार होगा, ऐसी अपेक्षा है। बाबा जी, ये जो योग और आयुर्वेद इस वीडियो को देखने के बाद जो व्यूवर्स हैं वो कमेंट उन्होंने बहुत काफ़ी कमेंट किया, वो देखिए पहले कमेंट। मैं कमेंट आपको बताता हूँ। पीताम्बर नाम के व्यूवर लिखते हैं कि महान अर्थशास्त्री कालेधन के स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने वाले सत्ता का दलाल आज अपनी ही बातों में मुकर गया। लाला कचरा वाला कबाड़ बेचने वाला कह रहा है कि सरकार को सामाजिक कार्यों के लिए और विकास के लिए पैसा चाहिए। पहले ही सरकार के देश में घूम घूम कर मुजरा करके पैसा इकट्ठा करती थी। क्या यह तमाशे की टीम बनकर बंदर भालू लेकर गली गली शहर चौक चौराहे में तमाशा लगाकर पैसा जोड़ती थी? मदन नाम के भी वो लिखते हैं कि दोगलापन साफ से दिखाई दे रहा है इनका। देश में झूठ फैलाकर अपनी आय लाख गुना से ज्यादा करके देश को महंगाई का तोहफा देकर अब गोलमोल बात करके बढ़ती कीमतों के कुछ नहीं बोल पा रहा। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ठग से देशवासियों को बचना चाहिए। इनका और इनके उत्पादन का बहिष्कार कर सबक सिखाने की जरूरत है। देश की जनता को बढ़ती महंगाई पर जुबान पर लगाम कस रखा है। जय श्री राम। एमडी असलम नाम के भी लिखते हैं कि 60 रुपये में राष्ट्रहित नहीं था क्या? 112 रुपये राष्ट्रहित दिखता है। थू तुम पर। कड़िया ने अपने 22,000 करोड़ माफ करवा लिया। भड़वे आए देश की जनता। जयराम नाम के भी लिखते हैं कि कानिया हरामदेव कहाँ गया? गैस सिलेंडर जो 400 रुपये से मिलता था वही 200 रुपये में मिलेगा। संत प्रदास नाम के विवल लिखते हैं कि बाबा ने योग का आयुर्वेद का देशवासियों की सहज विश्वसनीयता का व्यापार किया है। यदि एक सच्चे समाज और राष्ट्र सेवक हैं तो इन्हें बढ़ती महंगाई के विरुद्ध अपने अनुयायियों के साथ पुनः धरना प्रदर्शन करना चाहिए, वरना गेरुआ वस्त्र के अंदर तो कालनेमी भी छिपा था और श्री राम जी को पता चला तो परिणाम बाबा जी जानते हैं। नजमुद्दीन नाम के वे लिखते हैं कि ऐसे पाखंडी धर्म का चौला पकड़कर जनता को फंसाया, धन बहुत जमा किया, शमशान में लेकर जाएगा क्या? ऐसे प्रोडक्ट अच्छा नहीं, नकली सामान बेचता है। अब्दुल नाम के वे लिखते हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ लिखोगे क्या, दिखोगे क्या? तो छापा पड़ेगा ही। भगवान के खिलाफ एक शब्द भी भला भगवान बरसात कर सकते हैं क्या? क्रोध तो आएगा ही। भगवान जी मेरी कलम बिकाऊ है, मोल लगा तो हम भी बिकने को तैयार हैं। ज्योति नाम के वो लिखते हैं कि देश का सबसे बड़ा चूतिया आदमी ये है। बासित खान नाम के वे लिखते हैं कि साले खाने दलाल एक नंबर का है। नफीस नाम की वे लिखते हैं कांग्रेस के टाइम पे मैं इसे भी जेल में सड़ा देते तो आज ये देश को ना लूट रहा होता। विजय नाम के वे लिखते हैं कि सरकार को सरकार के भी चलाना है और तो पहले क्या सरकार यतीम खाना चला रही थी? खिमजी पटेल नाम की वे लिखते हैं कि बाबा अब माल माल हैं, ये बात तो पूरे देश को जानते हैं क्योंकि इन्हें अपनी कमाई का 4 हिस्सा का गुप्त ज्ञान दिए गए हैं। ये व्रत मानकर सरकार को पागल बना रहे हैं। युवराज पाटिल नाम की वे लिखते हैं कि थोड़ा बड़ा देखो
कैसे करके बोलता है 60 रुपये में राष्ट्रहित नहीं था तो क्या 112 रुपये में राष्ट्रहित दिखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें।